जय श्री महाकाल सभी को। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रेवर्स की और कंपास सर्वे की थ्योरी देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे ट्रेवर्स का न्यूमेरिकल, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको क्वेश्चन देके रखता है, वो बियरिंग्स देके रखता है। आपको बियरिंग्स कौन सी, फॉर बियरिंग देके रखता है और आपसे पूछता है कि इंटीरियर एंगल्स आप लोग निकालें। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो लाइंस देके रखी है, ट्रेवर्स देके रखा है, क्या देके रखा है, एक क्लोज्ड ट्रेवर्स देके रखा है। इस क्लोज ट्रेवर्स की आप लोग क्या करेंगे, पहले बियरिंग्स की हेल्प से एक ट्रेवर्स बनाएंगे, फॉर बियरिंग का यूज़ करके एक ट्रेवर्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपको फॉर बियरिंग देके रखी है, क्या देके रखी, फॉर बियरिंग देके रखी है। दूसरी चीज़ ये देखोगे कि फॉर बियरिंग कैसे देके रखी है। फॉर बियरिंग हमको देके रखी है इसमें होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में। कौन सा होल सर्कल, होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में आप लोग एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे ओनली, 0 से 360 डिग्री तक वेरी करेगा अपना एंगल, ठीक है। तो ये आपको फॉर बियरिंग देके रखी है। दूसरा क्या है, होल सर्कल बियरिंग, यही आपको जो बताया कि नॉर्थ से लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 0 to 360 डिग्री वेरी करेगा अपना एंगल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन की एक गाइडलाइन हो गई कि हमको ऐसे आगे सॉल्व करना है। अब देखो दो केस बनते हैं। पहला बनता है कि इंटीरियर एंगल हम लोग जब निकालने जाएंगे तो इंटीरियर एंगल निकालेंगे कैसे। देखिए दो केस बनते हैं। एक बनता है इंटीरियर एंगल जब मैं निकालने जाऊँगा, फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग करूँगा। हम लोग जनरली यही करते हैं, किसी स्टेशन पर हमको एक इंटरनल एंगल निकालना है, फिर एक्सटर्नल एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर बियरिंग से बैक बियरिंग को माइनस करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, इंटरनल एंगल मिलता है, कभी एक्सटर्नल एंगल मिलता है। तो दोनों केस आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ये रहा अपना पहला केस। जब आप लोग देख रहे हैं ये हमारी प्रीसीडिंग लाइन, ये यहाँ शो करके रखा है, ये हमारी प्रीसीडिंग लाइन, ठीक है। ये प्रीसीडिंग लाइन आपको दिख रही है येलो वाली। एक यहाँ से नेक्स्ट लाइन जा रही है इसी स्टेशन से, ठीक है। ये मान लो ए स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्टेशन पे ये जो सक्सीडिंग लाइन है या फिर नेक्स्ट सर्वे लाइन है, इसका जो एंगल होगा, इसकी जो बेयरिंग होगी वो क्या होगी, फॉर बियरिंग होगी। और जो प्रीवियस लाइन थी, जो यहाँ पे प्रीसीडिंग लाइन आ रही थी, इसकी ये क्या होगी, ये एंगल देखो, ये क्या होगा, ये क्या होगी, बैक बियरिंग होगी। अब बैक बियरिंग से मैं फॉर बियरिंग को माइनस करूँगा तो आपको क्या, एक थीटा एंगल देखने को मिलेगा। ये क्या है हमारा, ये क्या है, इंटरनल एंगल है। तो जब हमने बैक बियरिंग से फॉर बियरिंग को माइनस करा तो हमको क्या मिला, यहाँ पे इंटरनल एंगल मिला। और फॉर बियरिंग बैक बियरिंग आपको पता ही है, मतलब एक हमारी सर्वे लाइन है ये, यहाँ से देखो ये लाइन जब यहाँ से स्टार्ट हो रही तो स्टार्टिंग में इसका एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स क्या होता है, फॉर बियरिंग होता है। और दूसरे पॉइंट पे जहाँ लाइन एंड हो रही है वहाँ पे जो एंगल होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेवर्स, वो क्या होता है, बैक बियरिंग होती है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि फॉर बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस क्या आ रहा है, इंटरनल एंगल मिल रहा है। अब दूसरा केस देखिए आप, यहीं पे आपको दूसरा केस देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा, अब हम लोग यहाँ पे केस 2 देख रहे थे। ये देखो कोई सा स्टेशन ए है, यहाँ पे प्रीवियस लाइन देखो, ये प्रीवियस लाइन आ रही है यहाँ से और एक दूसरी नेक्स्ट सर्वे लाइन यहाँ से जा रही है। तो ये जो पहले से जो लाइन आ रही है उसकी क्या होगी, ये बैक बियरिंग, और ये क्या है, सक्सीडिंग लाइन की ये क्या है, फॉर बियरिंग है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, येलो का और व्हाइट का डिफरेंस देखो, येलो और व्हाइट का डिफरेंस देखने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। तो कहीं कहीं क्या होगा, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग को माइनस करूंगा तो कहीं पे मुझे क्या मिलेगा, एक्सटर्नल मिलेगा, कहीं पे इंटरनल एंगल मिलेगा। तो अब एक्सटर्नल मिल गया, तो एक्सटर्नल एंगल मिल गया हमको, ये पूरा कितना है, 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री माइनस एक्सटर्नल, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इंटरनल एंगल। ये देखो इंटरनल एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालते हैं। मतलब एक्सटर्नल भी मिल रहा है तो हम लोग इंटरनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस स्लाइड को आप शांति से देखें, समझें। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि हमको फॉर बियरिंग देके रखी है, तो हम लोग ट्रेवर्स कैसे बनाएंगे। देखो किसी भी लाइन की फॉर बियरिंग क्या होती है, एक हमारी कोई सर्वे लाइन है ए बी है, ठीक है, ए बी है। तो इसकी जो डायरेक्शन है ए से बी की साइड है, तो हमारे ए पॉइंट पे जो हम इसका एंगल देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी फॉर बियरिंग। और बी से हम लोग जब इसका एंगल निकालेंगे इसी लाइन का इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेवर्स, तो ये क्या निकलेगी, हमारी बैक बियरिंग निकलेगी, ठीक है। ये हमारी बैक बियरिंग। तो हमको अभी क्या दे के रखा है, हर लाइन की फॉर बियरिंग दे रखी है। मतलब जैसे ए बी लाइन है तो 8 पॉइंट ए हमको एंगल दे के रखा है, 8 पॉइंट ए हमको एंगल दे के रखा है लाइन का, मतलब बियरिंग दे के रखी उस लाइन की 8 पॉइंट ए। बी सी है तो बी सी में बी को पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी पॉइंट पे हमको इसकी क्या, फॉर बियरिंग दे के रखी किसकी, लाइन बी सी की, ठीक है। तो हम लोग फॉर बियरिंग का यूज़ करके क्या निकालेंगे, फॉर बियरिंग यूज़ करके क्या निकालेंगे, एक ट्रेवर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमको पहली बियरिंग कितनी दे करेगी, फॉर बियरिंग 60 डिग्री 30 मिनट। 60 डिग्री 30 मिनट मतलब कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 180 डिग्री, और
यहाँ कितना हो जाएगा 270 और यहाँ वापस कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 0 to 90 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ आएगा हमारा पहले क्वाड्रेंट में। तो 60 डिग्री 30 मिनट वाला हमारा पहले क्वाड्रेंट बना, लाइन ए बी हमने बना दी। अब बी पॉइंट पे हमने वापस से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाई, ठीक है। अब नॉर्थ से कितना एंगल हमको दिखा रहा है, फॉर बेरिंग 120 डिग्री आ रहा है। तो 120 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे BC। अब BC 120 डिग्री मतलब कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 120 डिग्री एंगल बना और हमने लाइन BC बना दी, BC फॉर्म कर दी। फिर CD लाइन, CD की हमको क्या दे करेगी, फॉर बेरिंग 46 डिग्री। 46 डिग्री मतलब कहाँ, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो 46 डिग्री की हमने लाइन यहाँ पे ऐसी CD बना दी। फिर हमको लाइन कौन सा देखेगी, DE दे करेगी, DE की जो फॉर बेरिंग कितनी है 205 डिग्री 30 मिनट। 205 डिग्री 30 मिनट मतलब क्या, 180 से बड़ा है, ये 180 से बड़ा है। वो लेस देन कैसा है, 270 डिग्री। तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बना दिया क्या, 205 डिग्री 30 मिनट। ये लाइन आ गई DE। अब EA लाइन की हमको फॉर बेरिंग कितनी देख रखी है, 300 डिग्री। 300 डिग्री मतलब क्या, 270 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 360 से छोटा और 270 से बड़ा मतलब कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट से हमने ये लाइन बना दी। तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज ट्रेवर्स एक फॉर्म हो गया यूजिंग फॉर बेरिंग ऑफ द गिवन लाइंस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रेवर्स फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोग ट्रेवर्स फॉर्म करना सीखें। उसके बाद में ट्रेवर्स फॉर्म हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बैक बेरिंग ऑफ लाइंस, बैक बेरिंग निकालेंगे लाइंस का, ठीक है। तो फॉर बेरिंग बैक बेरिंग का जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है 180 डिग्री। कितना आता है, 180 डिग्री। देखो यहाँ पे मोड लगा हुआ दिख रहा है आपको, मोड क्यों लगा है इसको देखो, समझो। ये पहले तो ये वाला जो ये ऊपर वाला कंसेप्ट इस वाले डायग्राम से समझ में आएगा और ये इससे समझ में आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न प्रॉब्लम है, थोड़ी सी पहले से गलती हो गई है, ठीक है। तो इसको सुधार करें आप। देखो फॉर बेरिंग अगर 180 से ज़्यादा है मतलब कौन सा केस, ये वाला। ये लाइन हमारी A और ये B, AB लाइन स्टार्ट हो रही है, A से स्टार्ट हो रही है, B पे खत्म हो रही है। तो इसकी फॉर बेरिंग कहाँ आएगी, पॉइंट A पे, और B पे क्या आएगी, बैक बेरिंग आएगी। तो देखो फॉर बेरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो फॉर बेरिंग जब ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो बैक बेरिंग आप देखो, बैक बेरिंग कैसा आ रहा है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये 180 डिग्री यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो फॉर बेरिंग माइनस ये 180 डिग्री, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल बैक बेरिंग मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, बैक बेरिंग मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ से। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, जब फॉर बेरिंग लेस देन 180 डिग्री मतलब लाइन A से स्टार्ट होकर B इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से लाइन हमारी प्रोसीड कर रही है। उस टाइम पे क्या होगा, A पे देखो फॉर बेरिंग लेस देन 180 डिग्री, पर यहाँ पे देखो बैक बेरिंग देखो ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री सीधा निकल के आ रहा है। यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, थीटा A मतलब फॉर बेरिंग बन रहा है। तो फॉर बेरिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर बेरिंग तो हमारे पास है, अब बैक बेरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर बेरिंग प्लस ये 188 कर दो। तो ये हमारा टोटल एंगल क्या आ जाएगा, टोटल एंगल क्या निकल के जाएगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB, बैक बेरिंग निकल के आएगी 180 डिग्री प्लस फॉर बेरिंग। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर बेरिंग से हमने क्या करा, बैक बेरिंग निकाली। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट क्या था, फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और आप इसको और समझने की कोशिश करें, इन डेप्थ समझने की कोशिश करें, ठीक है। पूरा क्लियर हो रहा है डायग्राम से यहाँ पे कि फॉर बेरिंग बैक बेरिंग इक्वल टू 180 की, फॉर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री। मोड लगा हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, रीजन बिहाइंड मैंने आपको बता दिया पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बैक बेरिंग का कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। अब आप क्या करेंगे, फॉर बेरिंग का कॉलम, एक लाइन का कॉलम, लाइन AB की फॉर बेरिंग कितनी है, 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट्स कितनी है, 60 डिग्री 30 मिनट्स। लाइन AB की जो फॉर बेरिंग कितनी है, 60 डिग्री 30 मिनट। अब बैक बेरिंग निकालना है। अब देखो फॉर बेरिंग इज लेस देन 180 डिग्री मतलब बैक बेरिंग में क्या होगा, फॉर बेरिंग प्लस 180 डिग्री, ये कितना होगा 240 डिग्री 30 मिनट। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। BC की फॉर बेरिंग कितनी है, 120 डिग्री लेस देन 180 डिग्री मतलब इसमें 180 डिग्री ऐड होगा, जब क्या आएगा हमारा बैक बेरिंग निकल के आएगा, तो ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे देखो CD 46 डिग्री फॉर बेरिंग लेस देन 180 मतलब एडिशन ऑफ 180 डिग्री प्लस 46 226 डिग्री, ठीक है। D देखो 205 डिग्री 30 मिनट्स मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री। फॉर बेरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री मीन्स बैक बेरिंग इक्वल टू फॉर बेरिंग माइनस 180 डिग्री। तो ये देखो क्या हुआ, फॉर बेरिंग माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ आपको बैक बेरिंग मिला, ठीक है। फिर ये देखो ऐसे ग्रेटर देन 180, तो इस पर भी हमने 180 माइनस कर दिया 120 डिग्री। ये कहाँ से आई, ये हमारा कॉन्सेप्ट तुमने आप लोगों ने
प्रीवियस स्लाइड में जो कंसेप्ट देखा था उससे हमने डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन किसके कर लिए, बैक बेयरिंग के कर लिए। तो आप लोग यहाँ से क्या सीख गए, आप लोग सीख गए कि फॉर बेयरिंग हमको दे के रखी है तो हमको ट्रेवर्स कैसे फॉर्म करना है। ट्रेवर्स फॉर्म करेंगे तो उसमें जब हम लोग फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस देखते हैं किसी एक स्टेशन पे, तो उसका डिफरेंस या तो हमको इंटरनल एंगल मिलेगा या तो एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। तो फिर हमको एक्सटर्नल एंगल से इंटरनल कैसे निकालना है, इंटरनल एंगल कैसे निकालना है, फॉर बेयरिंग से बैक बेयरिंग कैसे निकालना है, ये हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, इंटरनल एंगल। तो बैक बेयरिंग आपको मिल गई है, अब दोनों का डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंस हमको इंटरनल एंगल मिलेगा। तो अब यहाँ आप लोग देखो लाइन ए पे मैं बात करूँ तो ए की जो फॉर बेयरिंग थी 60 डिग्री 30 मिनट, वहीं पे जो ये लाइन थी, ये लाइन की हमको जो बैक बेयरिंग मिली थी वो कितनी मिली थी 120 डिग्री। तो हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया 120 डिग्री बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ये। 60 डिग्री 30 मिनट क्या हो गया, फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। बी स्टेशन पे देखेंगे, बी स्टेशन पे हमको फॉर बेयरिंग बी सी की कितनी थी 120 डिग्री। अभी हम लोगों ने बैक बेयरिंग कितनी निकाली 240 डिग्री 36 मिनट। तो येलो से हम लोग क्या दिखा रहे हैं, येलो से हम लोग क्या दिखा रहे हैं, बैक बेयरिंग दिखा रहे हैं, और व्हाइट से क्या दिखा रहे हैं, फॉर बेयरिंग। वैसे ही सी स्टेशन पे देखेंगे फॉर बेयरिंग ऑफ सी डी इज 46 डिग्री, बैक बेयरिंग ऑफ बी सी, बैक बेयरिंग ऑफ बी सी इज 300 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे डी पे फॉर बेयरिंग ऑफ डी इज 205 डिग्री 30 मिनट, बैक बेयरिंग ऑफ डी सी, बैक बेयरिंग ऑफ सी डी इज 226 डिग्री। यहाँ पे आप लोग देखेंगे फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन ये कितनी है 300 डिग्री, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी कितनी है 25 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, येलो से हमने क्या दिखा के रखा है, येलो से हम लोगों ने दिखाया है बैक बेयरिंग और व्हाइट से क्या दिखा है फॉर बेयरिंग। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप ए स्टेशन पे देखो डिफरेंस ऑफ बैक बेयरिंग ऑफ ई एंड फॉर बेयरिंग ऑफ ए बी क्या आ रहा है, ये वाला एंगल मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, इंटरनल एंगल एट ए, एंगल क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ऐसे ही आप देखो स्टेशन बी पे बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन मतलब ए बी, फॉर बेयरिंग ऑफ प्रोसीडिंग लाइन मतलब बी सी, क्या मिल रहा है एंगल हमको, इंटरनल एंगल मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे येलो से ये व्हाइट को माइनस करा तो क्या मिला हमको, इंटरनल एंगल एट सी मिल गया, एंगल सी मिल गया, यहाँ पे एंगल बी मिल गया, यहाँ पे एंगल क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप लोग स्टेशन ई पे आएंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है, स्टेशन ई में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको ये बैक बेयरिंग है लाइन किसकी, डी की क्या है बैक बेयरिंग है, और फॉर बेयरिंग ये की क्या है, ये देखो 300 डिग्री देके रखा है। अब जब इस वाइट से इसको येलो को माइनस करूंगा मतलब फॉर बेयरिंग ऑफ ये को ये से माइनस करूंगा बैक बेयरिंग ऑफ डी, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल। देखो क्या मिला, ये क्या मिला, रेड वाला क्या मिला मुझे, एक्सटर्नल एंगल मिल गया। एक्सटर्नल एंगल यहाँ लिखो, लिख के रखा है, क्या मिला, एक्सटर्नल एंगल। अब मैं क्या करूँगा 360 डिग्री माइनस एक्सटर्नल एंगल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरनल एंगल एट ई। ठीक है, सारे एंगल्स आ गए हमारे पास इंटरनल एंगल कैलकुलेशन। आपको उसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन से बिल्कुल समझाने की कोशिश की है पूरी, कि आपको इंटरनल एंगल कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्या करना है, केवल बैक बेयरिंग प्रीवियस लाइन की और प्रोसीडिंग लाइन है उसकी फॉर बेयरिंग, इन दोनों को माइनस करना है, आपको आइदर इंटरनल एंगल मिलेगा या फिर एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो ये हमने देखा अभी तक कि कैसे निकालना है, वो सारे कैलकुलेशन हम लोगों ने करके रखे हैं। जैसे एंगल ए है, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ई ए माइनस फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो ये हमारा क्या आ गया 59 डिग्री 30 मिनट, आपको एंगल ए मिल गया। एंगल बी देखेंगे बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी और फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, ये माइनस करा तो आपको क्या मिल गया, एंगल एट बी मिल गया। अब आप लोग देखो सी और डी को, सी पे आपने क्या देखा, बैक बेयरिंग ऑफ बी सी, ठीक है, और क्या माइनस क्या किया, फॉर बेयरिंग ऑफ सी डी, तो आपको क्या मिल गया, एंगल सी मिल गया। एंगल डी आप लोग देखने जाएंगे बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी माइनस फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन डी, तो आपको क्या मिल गया, एंगल डी मिल गया। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, एंगल ई पे जब जो आप लोग आएंगे तो एंगल ई पे आपको ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन ये माइनस बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी, ये वाला केस था, ये वाला केस था, ये केस था, ये क्या थी, बैक बेयरिंग थी, और ये हमारी क्या थी, ये हमारी क्या थी, फॉर बेयरिंग। तो ये हमको क्या मिल रहा था, एक्सटर्नल एंगल मिल रहा था, 360 से माइनस कर दिया। ये क्या मिल रहा था, ये क्या मिल रहा था, ये एक्सटर्नल मिल रहा था, तो इसको हमने क्या करा, 360 से माइनस कर दिया, तो यहाँ हमको क्या मिल गया, इंटरनल एंगल एट ई मिल गया। ठीक है, तो ये सारे एंगल कैलकुलेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल गए हैं, सारे एंगल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गए हैं, इंटरनल एंगल। ठीक है, मेरे हिसाब से सब क्लियर होगा। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, चेक लगाते हैं। एन यहाँ पे हमारा है नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्रेवर्स। एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्रेवर्स। ठीक है,
तो इंटरनल एंगल का सम होता है, सारे इंटरनल एंगल का जो सम निकल के आता है वो होता है 2n-4 इंटू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स अब ट्रेवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 5 है, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई है। तो 2 इंटू 5 -4 इंटू 90 डिग्री कितना हो गया, 540 डिग्री हमारा सारे एंगल का सम होना चाहिए। तो हमने सारे एंगल लिखे ए बी सी डी और ई एंगल, सबका सम निकला तो कितना है 540 डिग्री, मतलब 1 = 2। तो ये क्या है हमारा कैलकुलेशन कैसे है, ओके मतलब कंफर्म है कि हमने जो एंगल कैलकुलेशन किए दे आर ऑल करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि इंटरनल एंगल कैलकुलेशन कैसे होता है और हम लोग उसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि इंटरनल एंगल जो हम निकाल के लाए हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो उसका चेक लगता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटरनल एंगल का समीशन है सारे, ठीक है, जो कि हमारे ट्रेवर्स में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स, शेयर भी करें।